तो जैसे कि आपको पता है कि आरक्षण जो है देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और अभी तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें ये कहा गया कि जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसको जो 10% जो कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, वो बरकरार रखा जाएगा। उससे कोई बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट नहीं होता है। अब देखना ये होगा कि क्या इससे जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ, इसका जो फ़ायदा है वो उठाती है या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो जो आरक्षण है वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पॉलिटिक्स करने का एक टूल बन चुका है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि जो 10% का जो कोटा सुप्रीम कोर्ट ने जो बरकरार रखा है वो क्या मायने हैं उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, भारत में आरक्षण का मामला काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर देखा जाए तो जब से भारत को आज़ादी मिली है तो तब से आज़ादी मिलने के कुछ साल बाद ही एससी और एसटी को आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों पर ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, जिसके बाद ये वाजे उठने लगी कि या तो आरक्षण खत्म करो या फिर ऊंची जाति वाले गरीबों को भी आरक्षण दो। तो इस तरह से आरक्षण को लेकर भारत में हमेशा चर्चाएं चलती रहती है और ये इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए 2018 में अपर कास्ट में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस है, उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया जो टोटल का 10% है। ये लागू 2019 में हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि भारत में रिजर्वेशन किस तरह से किस अनुपात में दिया जाता है। तो टोटल जितने भी एडमिशन होते हैं, जितनी भी नौकरियां होती है, उसमें मेरिट के आधार पर सिर्फ अभी 40.5% ही दिया जाता है। उसमें से सबसे ज़्यादा अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27%, फिर आता है शेड्यूल कास्ट 15% है, फिर आता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसमें आता है 10%, फिर आता है शेड्यूल ट्राइब्स एसटी 7.5%। तो इस तरह से यहाँ पर भारत में आरक्षण का बंटवारा होता है। लेकिन इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और बोला गया कि आप गलत कर रहे हो। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और बोला कि 10% और ज़्यादा आरक्षण देने से सभी तरह का आरक्षण मिलाकर 50% से ज़्यादा होता है। तो इस ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2020 में बिठाई और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड 10% ईडब्ल्यूएस कोटा इन 3-2 वर्डिक्ट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, नो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नवंबर 7 का ये आर्टिकल है। और आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पर फैसला दे दिया और बोला है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होता है और इसका मतलब ये है कि अब ईडब्ल्यूएस वाले लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी थी, लेकिन सारे जजों ने इसे नहीं माना, बल्कि 5 में से 3 जजों ने ही इस आरक्षण को ठीक माना है, जबकि 2 जज इसके अगेंस्ट थे, जिसमें से जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी इसके अगेंस्ट ही थे। लेकिन मेजॉरिटी आरक्षण के साथ थी, पक्ष में थी। तो अब आरक्षण एक वैलिड चीज़ बन गई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसे चैलेंज क्यों किया गया था। तो देखिए, इस आरक्षण को इस आर्गुमेंट पर चैलेंज किया गया था कि 103वां संविधान संशोधन, जिसके जरिए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने का प्रोविज़न किया गया था, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। असल में हुआ ये था कि 1973 में एक लैंडमार्क केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि संविधान की कुछ बातें परमानेंट है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। बस इसी आधार पर इस आरक्षण को चैलेंज किया गया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की मूल भावना में आता है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। तो आपने इसे बदलकर 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों दिया। और इतना ही नहीं, इसमें यह आर्गुमेंट भी आ जाता है कि आरक्षण दिया जाता है वो सोशल स्टेटस पर दिया जाता है ताकि वो अपने समाज के लिए कुछ कर सके, उनका समाज ऊपर उठे। यही बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। लेकिन आरक्षण जो दिया गया है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक स्टेटस पर दिया गया है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो इस तरह के आर्गुमेंट के अंदर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन सवाल यह आता है कि जो 50% की जो सीलिंग लिमिट है आरक्षण की, क्या वो इससे वॉयलेट नहीं होती है। तो देखिए, इस मामले में जो जज हैं उनके विचार अलग अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर जजों ने इस 50% सीलिंग को स्ट्रक डाउन कर दिया है, यानी कि ख़त्म कर दिया है। जस्टिस महेश्वरी तो इसी बेंच में एक जज थे जिन्होंने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मूल भावना को वॉयलेट नहीं करती है और ये जो सीलिंग लिमिट है 50% की, ये भी कोई परमानेंट या इनफ्लेक्सिबल नहीं है। यानी जो 50% की सीलिंग लिमिट थी, यानी कि आप
50% से आरक्षण नहीं दे सकते हैं कि जो मेरिट से आगे आना चाहे वो 50% से कम हो जाए, लेकिन अब ये सीलिंग लिमिट खत्म हो गई है क्योंकि ये आरक्षण के मामले में अब एक लैंडमार्क वर्डिक्ट समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जस्टिस भट्ट इसके अगेंस्ट नजर आए। उन्होंने ये कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण देने से समाज में कई वर्गों का जन्म हो जाएगा और जो समानता का अधिकार है वो आरक्षण का अधिकार बन जाएगा। और इसी चीज़ को यहाँ पर जस्टिस यू ललित जो हमारे CGI हैं उन्होंने भी कैरी ऑन किया, इसके अगेंस्ट में नजर आए। लेकिन अब 50% से ज़्यादा की सीलिंग क्रॉस हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कई राज्य अपनी पॉलिटिक्स के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखा जाए तो पहले 50% की सीलिंग लिमिट थी कि आप 50% से ज़्यादा आरक्षण की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जो आरक्षण के मामले थे उन सबको स्ट्रक डाउन कर दिया था, लेकिन अब इस लैंडमार्क वर्डिक्ट के बाद वो स्ट्रक नहीं होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट में ये कहा है कि 50% की सीलिंग लिमिट परमानेंट लिमिट नहीं है, तो इसे बदला जा सकता है। तो जो आरक्षण के नियम राज्य सरकार लाती थी उन्हें पहले इस 50% की लिमिट की वजह से वापस लेना पड़ता था, लेकिन अब इस मामले को आधार बनाकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कई सारे ग्रुपों को आरक्षण देना शुरू कर देगी। लेकिन सवाल यह आता है कि ये EWS कोटा क्या होता है और सरकार इसे कैसे तय करती है। तो देखिए, सबसे पहले EWS का क्राइटेरिया DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल और ट्रेनिंग ने 31 जनवरी 2019 में नोटिफाई किया और ये 103वें संविधान संशोधन पर बेस्ड था। और ये नोटिफिकेशन नौकरी और एडमिशन के लिए था जिसमें EWS को डिफाइन किया गया था। अब EWS में वो व्यक्ति आता है जो किसी भी आरक्षित वर्ग में नहीं आता है, जैसे कि SC, ST या OBC, इन तीनों में नहीं आता है ना, तो वो उसमें आ सकता है। अगर इन तीनों में आ गया तो उसको EWS के तहत जो आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा। और इसके अलावा इसमें अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है और आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 10% का EWS का आरक्षण मिलेगा। और यहाँ पर फैमिली इनकम की बात हो रही है, यानी कि अगर आपकी टोटल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आपको आरक्षण मिलेगा। अब मान लीजिए आप सालाना 5 लाख कमाते हो और आपकी पत्नी भी सालाना 5 लाख कमाती है, तो आपकी फैमिली इनकम टोटल मिलाकर 10 लाख हुई, तो ऐसे में कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए 8 लाख से कम सालाना इनकम होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी प्रोविज़न था कि अगर आपके पास कुछ स्पेसिफाइड संपत्ति है तो तब भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो चाहे सालाना 8 लाख से कम ही क्यों ना हो आपकी इनकम। जैसे कि आपके पास यदि 5 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन है तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आरक्षण EWS कैटेगरी को दिया जाता था। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।